कोई फायदा नहीं है। आपकी एक प्रोडक्ट है, उसने आपने फॉर एग्जांपल आप उसे सेल कर रहे हो 1200 की, कॉस्ट वगैरह निकालने के बाद आपको उसके ऊपर लॉस आ रहा है। एक प्रोडक्ट आपको जितना भी ऑर्डर कॉस्ट पड़ रही है, 500 पड़ रही है, 300 पड़ रही है, तो इस तरह उसका एनालाइज करके प्रॉपर उसका प्रॉफिट मार्जिन निकाल के, उसके टैक्सेस निकाल के, फिर उसे हम जो है ना लाइव करेंगे और उसकी कंपेन को जो है ना डिजाइन करेंगे। और कंपेन डिजाइन करना बेसिकली इतना मुश्किल नहीं है, उसके ऊपर 1 घंटा लगा लो। लेकिन उसकी पहले चीजें जो सीखनी है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, अगर आपको सिंपल मिसाल में बताऊं तो जैसे कि रोटी की बात कर ले, कि जब तक बंदे को आटा गूंदना नहीं ना आएगा तो रोटियां बनाना नहीं आएंगी। ठीक है, तो पहले आटा गूंदना बहुत जरूरी है, उसके बाद जो है ना रोटी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले स्टेप जो हमारे बेसिक्स हैं, जो इंशाल्लाह हम इसमें रिकवर करेंगे, उसके बाद जो है ना हम इसे अपना अपना कैंपेन की तरफ, ड्रॉप शिपिंग, इंटरनेशनल, लोकल, ये सारी चीज़ों की तरफ जाएंगे, ताकि आपको जो मैं चीज़ आपको करवा रहा हूँ आपको दोबारा वहां से क्वेश्चन ना करना पड़े कि ये हमने यहाँ से कैसे किया है। ताकि वो आपकी चीज़ें पहले जो है ना वो रिकवर हो जाएंगी। ठीक है। बाकी ये है कि आपको असमत भाई इसका शॉपिफाई का बताते हैं, ठीक है, जो मेरा एक टीम मेंबर है। और आपको A to Z पहले ये भी बताना जरूरी है कि हम खुद कर भी रहे हैं कि नहीं, या हम कोई सेल्स निकाल भी रहे हैं या नहीं, या एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स बिजनेस बेसिकली लाइफ के आगे ऐसे समझ लो कि आगे ही चलने वाला बिजनेस है। वाज ये बिजनेस है जो कभी खत्म नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग का तो आपको पता ही है। शॉपिफाई बेसिकली हमारे पास एक दुकान, हमारा जरिया है जहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट्स को रखते हैं, मार्केटिंग करके सेल्स आती है। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो मार्केटिंग ही करते हैं, चाहे फेसबुक को ले ले चाहे गूगल को ले ले, सबसे ज्यादा जो मार्केटिंग होती है वो होती ही फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग है। आप फेसबुक एड लाइब्रेरी के ऊपर चले जाएं, वहाँ डिफरेंट ब्रांड को सर्च कर ले, डिफरेंट चीजों को सर्च कर ले, आपको वहां पर इतने एड्स दिखेंगे कि आपकी सोच से भी ज्यादा। ठीक है। बाकी आपको असवद भाई जो है ना वो A to Z इसमें बताते हैं कि शॉपिफाई क्या है, इसका मेथड क्या है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप मेरी आवाज़ सही आ रही। अच्छा असवद भाई, अपनी आवाज भी थोड़ी सी शो करना, और बाकी ये है कि स्क्रीन इनको शो करवा के दिखा दो। मेरी आवाज़ मैंने कहा ठीक आ रही बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके। सो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद असद मसूद। और मैं जो हूँ ये हारून भाई की टीम का मेंबर हूँ। और ये मार्केटिंग सेक्टर संभालते हैं, और जो हमारी टीम है प्रॉपर एक मार्केटिंग की। और मैं जो हूँ शॉपिफाई का जो है ना स्टोर डिपार्टमेंट समझ लें, तो उसकी हैंडलिंग मैं करता हूँ। ओके, सो व्हाट इज शॉपिफाई? सबसे पहले एक बेसिक आपको दे दूं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि शॉपिफाई शॉपिफाई की काफी हाइप मची हुई है ना, तो इस वजह से शॉपिफाई इज नथिंग बट ओनली अ शॉप। ओके, शॉपिफाई सिंपल इसके नेम से ही जाहिर होता है। तो इट्स जस्ट अ शॉप, एक सिर्फ शॉप है जहाँ पे आप अपना सामान रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ब्रांड को उठा लें, उसकी एक शॉप है, उसने अपनी शॉप पर अपना माल रखा हुआ है। ठीक है, बाकी जो मेजर चीज होती है वो फिर आती है उसकी मार्केटिंग। भी दुकान बना ली, माल रख लिया, और फिर मार्केटिंग। अब दो चीजें शॉप के अंदर होती हैं, एक आपकी शॉप की लुक, एक आपकी शॉप की ब्रांडिंग, और तीसरी चीज आपकी प्रोडक्ट्स। कि आपकी शॉप की लुक कैसी लोग देखते हैं, कि अच्छी है, देखने में सही लग रही है, चीजें कैसी हैं। फिर वो अंदर आएंगे आपकी दुकान के। एक दफा वो अंदर आ गए तो वो आपके प्रोडक्ट्स को देखते हैं अंदर आके, कि भाई ये बेच क्या रहा है, कोई काम की चीज दे भी रहा है। ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट्स किसी काम के नहीं है और आपने शॉप बहुत तगड़ी बनाई हुई है, तो बहुत कम चांसेस है कि लोग आपकी चीजें लें, क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं होते, वो चीजें देख कर लेते हैं। और पाकिस्तानी लोग इस मामले में काफी ज्यादा अक्लमंद होते हैं, चीजें लेने के मामले में बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, बड़ी देखभाल से वो चीजें लेते हैं। उसके बाद एक और चीज आ जाती है कि आपकी प्रोडक्ट भी अच्छी है, आपकी शॉप भी अच्छी है, बट द प्राइसेस आर वेरी हाई। अब क्या होगा पाकिस्तान के अंदर, अगर हम देखें, पाकिस्तान के अंदर, मैं इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी जो है ना मिडिल क्लास शॉपिंग करती है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेनी दुकान पर रखने के लिए कि वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू हो, लाइक 10,000, 20,000 या 4,000, 5,000। और ऐसी प्रोडक्ट भी नहीं लेनी कि जो बहुत ही सस्ती हो और वो आम दुकानों पर आराम से मिल जाती हो। तो प्रोडक्ट हंटिंग की भी इंशाल्लाह एक अलग से आपको सेशन दिया जाएगा कि कैसी प्रोडक्ट्स चूज करनी चाहिए और कैसी प्रोडक्ट्स चूज नहीं करनी चाहिए, और उनकी प्राइसिंग्स क्या रखनी चाहिए, आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना चाहिए। अब मैं कुछ स्टोर्स देखता हूँ, उनकी प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, 800, 1,000। और प्रोडक्ट इतनी की होती नहीं है, तो लोग इतने बेवकूफ होते नहीं है कि वो इतनी महंगी चीज ले लें। ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन सेट करते हुए आपने लालच नहीं करनी होती कि मैं एक दो ऑर्डर्स के अंदर, इस तरह होता क्या है, आप लालच में आते हैं लोग कि एक दो ऑर्डर्स के अंदर ही 1,000, 2,000 का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो इनमें से एक ऑर्डर रिटर्न हो जाता है क्योंकि प्राइस बहुत हाई होती है। ठीक है। इसकी बजाय आप प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम रख के अपनी सेल्स को बढ़ा लें। इस प्रॉफिट मार्जिन आपका 400, 500 हुआ, सेल्स आपकी 10, 15 आ गई, तो उसमें से एक दो रिटर्न हो भी गई तो मसला नहीं है।
अब रिटर्न वाला मामला जो है वो पाकिस्तान में होता ही होता है, बल्कि पूरी दुनिया में होता है। कोशिश करें कि आपका रिटर्न रेशियो 70% से अबव रहे, तो आप एक अच्छे ई कॉमर्स स्टोर को रन करें। ओके, सो अभी मैं आपको 4 स्टोर दिखाऊंगा, जिनमें से 2 हमारे पास जो है वो वाइट लेवल के हैं, और जो 2 हमारे पास जो है वो ड्रॉप शिपिंग के हैं। डिफरेंस आपको भी खुद नजर आएगा कि वाइट लेवल और ड्रॉप शिपिंग के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस आपको मिल जाता है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ड्रॉप शिपिंग का स्टोर दिखाता हूँ। तो आई होप स्टोर नजर आ रहा है ना सबको। नहीं, अभी नहीं आया अपना असरत। अब स्क्रीन शेयर हो रही है I hope। हम्म। जी हो रही है ना। तो ये हमारे पास एक ये हमारा है ड्रॉप शिपिंग, हमारे क्लाइंट का स्टोर है। सो ये जो है ना, इसकी सेल्स आप देखेंगे 27 नवंबर से 5 नवंबर तक है। आप ड्रॉप शिपिंग जो ये कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आपको ना पहले कुछ वीक्स आपको प्रोडक्ट्स टेस्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आपकी टेस्टिंग के बाद जब आपको प्रोडक्ट मिल जाती है, फिर उसके बाद आपको क्रिएटिव और कॉपीज वगैरह एक हफ्ता और टेस्ट करनी पड़ती हैं। और इसी दौरान आपका पिक्सल भी है वो हो जाता है रेडी। ओके। तो इसी तरह हमारा एक अपना स्टोर है। ठीक है। तो इसकी आप ये अभी 2 विजिटर्स भी हैं, तो ये इसकी सिर्फ 7 या 8 दिन की सेल है, 79 ऑर्डर्स। ओके, इसकी अगर हम लास्ट 30 डेज की सेल देख लें, तो वो है 1,85,461, और टोटल 176 ऑर्डर हैं। ठीक है। तो इसका प्रॉफिट मार्जिन लगभग 40 से 50% का रहता है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में हम इतने ही प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। हम वाइट लेवल में प्रॉफिट मार्जिन हम थोड़ा सा कम रखते हैं, या कभी कभी ज्यादा भी रख लेते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से। ओके, सो अभी मैं आपको एक और जो है स्टोर दिखाता हूँ, इसका ड्रॉप शिपिंग का। स्टोर शो हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना स्टोर की। हाँ, बिल्कुल हो रही है। ओके, सो ये हमारा एक और स्टोर है। सो इसकी जो लास्ट 30 डेज की सेल है वो 1,80,000, और टोटल ऑर्डर है 178। इसका प्रॉफिट मार्जिन भी हमने रखा हुआ है लाइक 40 to 50%। अच्छा, एक और चीज जो होती है वो होता है कन्वर्जन रेट। अब कुछ लोग पूछते हैं कि आपका कन्वर्जन रेट इतना कम क्यों आ रहा है। हम दूसरों को देखते हैं तो कन्वर्जन रेट आ रहा होता है 3, 7, 4। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह है हमारी ये सीओडी ऐप। क्योंकि हम जो होते हैं हम सीओडी ऐप को यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी कोई क्लाइंट कस्टमर स्टोर पर आता है, तो डायरेक्ट वहीं पर शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करता है, और वहीं पर उसके सामने जो होता है ना पेज खुल जाता है। मतलब उसको चेकआउट वाले पेज पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो इस वजह से जो सीओडी ऐप के थ्रू ऑर्डर होते हैं, वो कन्वर्जन रेट में शामिल नहीं होते शॉपिफाई के। तो जो भी ऑर्डर चेकआउट होते हैं वो कन्वर्जन रेट में शामिल होते हैं। तो यही वजह होती है कि कभी कभी कन्वर्जन रेट जीरो भी शो हो रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ऑर्डर आ रहे हैं तो फेक ऑर्डर है। उसका मतलब होता है ये जो रियलिस्ट सीओडी ऐप है, ये हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गए हमारे 2 स्टोर की एग्जाम्पल जो कि हमारे थे ड्रॉप शिपिंग के। अब हम जरा व्हाइट लेबल की तरफ चलेंगे। आई होप की स्क्रीन शो हो रही है। स्क्रीन शो हो रही है जनाब। बिल्कुल हो रही है। ओके, तो ये हमारे एक व्हाइट लेबल का स्टोर है। अब आप डिफरेंस खुद देख लें। ठीक है। कहाँ डिफरेंस पड़ रहा है? तकरीबन 2-2.5 लाख की सेल का डिफरेंस पड़ रहा व्हाइट लेवल का। क्यों? प्रोडक्ट अपनी है, आप मार्केटिंग पे फोकस कर रहे होते हैं, और बहुत सारी चीजें आप प्राइसेस के साथ खेल सकते हैं, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। और प्राइसेस को आप टेस्ट करते हैं, डिफरेंट चीजें आप कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के पास साथ। अभी इनकी लास्ट 30 डेज की सेल है 4,71,000, और इनका प्रॉफिट मार्जिन भी 30 to 40% का है, और टोटल ऑर्डर है 332, और इनका कन्वर्जन रेट 3.43 है। अब क्यों? क्योंकि ऑर्डर ज्यादा है, तो जरूरी नहीं कि हर कोई जाकर सीओडी फॉर्म से ही ऑर्डर करे। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐड टू कार्ट करते हैं, उन्होंने एक से ज्यादा चीज ऑर्डर करनी होती है। ठीक है, क्वांटिटी किसी प्रोडक्ट की 2-3 करनी होती है, तो ऐड टू कार्ट करके वो चेकआउट पे जाकर ऑर्डर कर लेते हैं। तो दैट्स वाई इस स्टोर पर आपको कन्वर्जन रेट हाई नजर आ रहा है बनिस्बत उन स्टोर्स के। सॉरी। तो अभी हम अपने एक और जो है वाइट लेवल के स्टोर की तरफ चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी आप एक अच्छा खासा डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कन्वर्जन रेट फिर देखा वैसे ही आ रहा है 0.94। क्यों? शॉप पे ये रियली सीओडी आया। तो इनकी सेल है 4,20,000, ये लास्ट 30 डेज की सेल है, और 329 ऑर्डर।
अगर मैं आपको इनकी लास्ट 90 डेज की सेल दिखाना चाहूँ तो आई थिंक ये 1.1 मिलियन की सेल है और टोटल ऑर्डर है 893। आप यहाँ पे टोटल ऑर्डर चेक कर सकते हैं, 2014 ऑर्डर, ये टोटल इनके ऑर्डर हैं। आई थिंक ये लास्ट 120 डेज का होगा, ये ज़्यादा पुराना नहीं है इनका स्टोर, ये जो स्टोर है। ठीक है, तो यहाँ पर 1.1 मिलियन की सेल्स है और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्या कहते हैं, 30 to 40%। अच्छा, एक और चीज आपको क्लियर कर दूं कि जो ये सेल्स होती हैं ये हमारा टोटल प्रॉफिट नहीं होता। इसमें से हमने ऐड की कॉस्ट और जो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी होती है। अगर उसके बाद हम 30 to 40% मार्जिन रख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मार्जिन है। ठीक है, अगर आप 20-25% मार्जिन रख रहे हैं, ये एक मिनिमल मार्जिन है और ये कोई बुरा मार्जिन नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, कि दुकानों पर भी आप देखते हैं तो वो इतना ही प्रॉफिट मार्जिन रख पा रहे होते हैं जो फिजिकल शॉप होती है। तो अगर आप ऑनलाइन भी 20 to 25 रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोशिश करें कि आप प्रोडक्ट ऐसी चूज करें कि जिसकी मार्केट में मतलब ज्यादा लोगों को पता ना हो लेकिन वो जरूरत हो लोगों की। तो आप उसकी प्राइसेस के साथ खेल सकते हैं आराम से, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि है कितने की, क्योंकि उनको वो कहीं और मिलती ही नहीं है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अपने प्राइसेस के साथ कैसे खेलना है, आपका लैंडिंग पेज कैसा होना चाहिए, आपकी स्टोर कस्टमाइजेशन कैसी होनी चाहिए, आपको एप्स कौन कौन सी यूज करनी है। एप्स जो होती हैं वो स्टोर की एक अलग ही हाइप बना देती हैं। कन्वर्जन के रेट बहुत बढ़ जाता है ऐप्स के थ्रू। उसके बाद आपने प्रॉफिट मार्जिन कैसे सेट करना, और प्राइसेस और प्रोडक्ट पेज कैसा होना चाहिए। ठीक है, और ये सब चीज़ें। सो आई होप कि आज के लिए इतना ही मैं बता पाया कि मैंने आपको 4 स्टोर की एग्जांपल दी। तो मेजर डिफरेंस आपने खुद देख लिया कि वाइट लेबल और ड्रॉप शिपिंग के स्टोर में कितना डिफरेंस होता है। अब ये नहीं कि ड्रॉप शिपिंग एक बुरा मॉडल है, पर ड्रॉप शिपिंग एक लो बजट मॉडल है कि अगर आपके पास सिर्फ मेटा की एड स्पेंड है और आपके पास प्रोडक्ट खरीदने के पैसे नहीं है। बट इफ यू हैव enough money to buy your own product, so yes, you can go with white label। आपके पास white label से बेस्ट कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, मतलब 1 लाख 2 लाख इतनी है, तो आप एक थोड़ी प्रोडक्ट उठाकर भी स्टार्ट ले सकते हैं कि आप क्वांटिटी थोड़ी ले लें। और फिर लेकिन उसके बाद फिर कुछ चीज़ें होती हैं, वो मनी मैनेजमेंट और मनी फ्लो वगैरह वो भी आपको आनी चाहिए, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको सब क्लियर कर दिया जाएगा इन सेशन के अंदर। हाँ, जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा, मैं जो आपको अभी स्क्रीन अपनी शो करवा रहा हूँ, ठीक है, इसका आपने शॉपिफाई वगैरह पे सेल्स वगैरह तो देख ली। ठीक है, अब आपने ये देख लिया कि शॉपिफाई के ऊपर असल में शॉपिफाई बेसिकली यूज इसलिए होता है, यहाँ पर लोग ऑर्डर इजीली कर सकते हैं। जैसे कि पहले लोग वर्ड प्रेस वगैरह को ज़्यादा यूज़ करते थे, वो कॉमर्स को, लेकिन शॉपिफाई एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको होस्टिंग वगैरह बाय नहीं करनी पड़ती। डोमेन आपकी होती है आपके नाम की, आप किसी भी नाम से बाय करते हैं, बट यहाँ पर होस्टिंग वगैरह का आपका खर्चा बच जाता है। बाकी ये एक ऐसी चीज़ है और आपको ना ऑथेंटिक है, प्रॉपर एक स्टोर की तरह है, ठीक है, एक दुकान की तरह है, जहाँ पर हर चीज आपको, आपके प्लगइन्स आपको मिल जाते हैं, आपको डिफरेंट चीजें जो है ना मिल जाती हैं। ठीक है, हर डिफरेंट चीजें जो है ना आपको यहाँ से मिलने को मिल जाती हैं। अच्छा, अब हमारे जो बेसिकली मार्केटिंग के मैंने अभी सेक्शन फेसबुक के बताया है ना, वो है अपना इसमें जो फेसबुक के अंदर हम सीखेंगे, वो पहले इसके साइंस ऑफ फेसबुक एड्स, ठीक है, एड्स वगैरह, फिर फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, मार्केटिंग के, फिर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की जो मैं बात कर रहा था, ये बेसिकली यहाँ तो एक छोटा सा लफ्ज लिख रहा है ना, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, बट ये इसकी जो वीडियोस है ना, एटलीस्ट इसके जो सेक्शन है वो 25 सेक्शन इसमें ही बन जाएंगे, 25 वीडियोस मतलब कि बन जाएगी। ठीक है, और कम से कम उसकी जो वीडियो अपना टाइमिंग है वो तकरीबन आधा आधा घंटे की वीडियो हमारी बनेगी। और ये इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, मैंने इसमें कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो मिस हो गई हो या फिर आपको कहीं और जाके यूट्यूब से सीखनी पड़े, और ना ही यूट्यूब पे आपको ये चीज़ मिलेगी, ना ही कोई ये चीज़ आपको बता रहा होगा, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल से मतलब मैंने नहीं देखा, मैंने बहुत सर्चिंग की, मतलब कि मुझे नहीं चीज़ मिली जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता जब मैं स्टार्टिंग में सीख रहा था। आज से 2 साल से पहले की बात है। ठीक है, फिर लोकल ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली डिफरेंट कंपनीज हैं, जैसे कि HSC ड्रॉप शिपिंग जाए, पाकिस्तान में सबसे बेटर जो ड्रॉप शिपिंग है ना वो HSC है। और वहां पर इशू क्या है, वहां पर आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होता। मेरा अकाउंट अप्रूव्ड है लेकिन मैं उसके बावजूद उसे यूज नहीं करता, HSC को। क्यों? क्योंकि मैं ड्रॉप शिपिंग जो है ना, मतलब उसको ज्यादा रिकमेंड ही नहीं करता, ना ही मुझे उसमें, मैं वाइड लेवल की तरफ जाता हूँ, क्योंकि हर न्यू प्रोडक्ट के ऊपर टेस्ट करने का जो है ना वो अलग ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट है, सेल्स फनल सर्विस है, ये जो अभी आपको ये सामने मैं शो आउट करवा रहा हूँ, ये सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग का है, जिसके टोटल 25 सेक्शन है, और एटलीस्ट हर सेक्शन में आपकी 15 से 20 वीडियोज हैं, जो कि टोटल जो है ज्यादा से ज्यादा आपके 70 से 80 वीडियो सिर्फ शॉपिफाई, इसकी ड्रॉप शिपिंग मार्केटिंग की होगी, फेसबुक मार्केटिंग की होगी। कोई ऐसी चीज मैंने इसमें मार्केटिंग के हवाले से नहीं छोड़ा कि आपको इस स्टोर्स के ऊपर, आपको शॉपिफाई के ऊपर सेल्स ना आ सके।
हर बंदा यहाँ पर एक ही बात की जा रहा है, शॉपिफाई सीख लो, शॉपिफाई सीख लो। शॉपिफाई बेसिकली दुकान है। यहाँ पर अगर आपने कहना ना कि हम क्या कह रहे हैं, तो या तो आप बोलो हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, या बोलो हम ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं। ना कि ये बोलो कि हम शॉपिफाई कर रहे हैं। शॉपिफाई तो एक दुकान है, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट लिस्ट करना है। ठीक है, एक सेकेंड। जहाँ पर आप बोलो कि हमने अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है और यहाँ पर आपने सेल्स लेकर आनी है, ठीक है। तो सारा काम होता है फेसबुक मार्केटिंग का, सारा एड्स का होता है, अपना गूगल एड्स का। ये शॉपिफाई जो लोगों ने नाम बना दिया ना कि शॉपिफाई सीख लो, शॉपिफाई सीख लो, ये एक समझ लो कि एक अपना सेल्स अपना कोर्स सेल करना। और लोग यहाँ पर लाहौर में 50,000 का सेल कर रहे हैं कोर्स, ये 30,000 का। ये जो मार्केटिंग आपको बता रहा हूँ, मैंने इन लोगों को बोला हुआ कि जो भी 10 क्लास लेगा उसके बाद अगर वो चाहे तो मेरी फीस जो है ना वापस कर सकता है। क्यों? अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो कहता है कि भाई इसमें कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं, ये तो नॉर्मल यूट्यूब से भी मिल रहा है, ठीक है, तो वो मेरी फीस वापस कर सकता है अगर वो 50,000 से सीखना चाहता है ना। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 40,000 पे किया, और उन लोगों को 2-2 लाख रुपए पे किया हुआ है कि हम आपको 1 मिलियन की सेल निकाल कर देंगे, ठीक है। अब 1 मिलियन की कहाँ से 2 लाख की सेल निकलेगी? 2 लाख तो समझ लो कि एक 15 दिन का सिर्फ मेटा की स्पेंडिंग है। अब 1 मिलियन की सेल्स कहाँ से आएगी उसके लिए? अगर वो वाइड लेवल करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी है, फिर ऑर्डर का अपना कॉस्ट पर रिजल्ट है कि आपको एक ऑर्डर कितने का पड़ रहा है। या अब मैंने जो लिखा है ना, यू विल बी एबल टू सेल एनीथिंग ऑनलाइन। आप अगर ये मार्केटिंग सीखते हो ना, तो आप ऑनलाइन कुछ भी सेल कर सकते हो। इनफैक्ट आप कुछ भी सेल करने को तैयार हो, रेडी हो, ठीक है। आप कोई भी चीज सेल करने से, आप एक कचरा भी है ना उसे भी सेल कर सकते हो अगर आपको ये काम सही से आता है, ठीक है। यू विल बी एबल टू सिक्योर हाई पेड जॉब एज अ फेसबुक एड स्ट्रेटजी। आप एक अच्छी जॉब कर सकते हैं किसी भी कंपनी। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर जाओ ना, वहां पर सर्च करो फेसबुक की मार्केटिंग एक्सपर्ट लोगों को कितनी जरूरत है। जितने भी इंटरनेशनल क्लाइंट अर्निंग होते हैं वो होते हैं लिंक्डइन से, ठीक है। लिंक्डइन से लोग क्लाइंट अर्न करते हैं अपने लिए, 800 900 डॉलर पे करते हैं क्लाइंट हर बंदे को, ठीक है। उसके बाद आप अपना ऑनर बिजनेस अपना अगर बिजनेस अपना ब्रांड है, छोटी सी दुकान है, ये जो भी है। अच्छा, एक इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो ऑफलाइन इवेंट है, एक बंदा तो हमारे से ऑनलाइन बाय कर रहा है प्रोडक्ट। अब मेरी दुकान है, अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा मेरा ऐड देख के मुझसे बाय करता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बंदा मेरा ऐड देख के मेरी दुकान पर आया है? उसके एक अलग कॉन्सेप्ट है। ऑफलाइन इवेंट एक बेसिकली अलग है। जब हमारे सेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, पूरा इवेंट ट्रैकिंग के ऊपर हमारी बात होगी, जो कि एटलीस्ट उसके 20-22 वीडियोस हैं, जो कि ऑनलाइन इवेंट ट्रैकिंग, ऑफलाइन इवेंट ट्रैकिंग ट्रैकिंग, ये सारी चीजें मैंने उसमें रिकवर की हुई है। फिर उसके बाद आप अपना ब्रांड कर सकते हैं अपनी एजेंसी के साथ। एजेंसी बेसिकली वो बंदे बनाते हैं। देखो, कोई भी ब्रांड है ना, वो एजेंसी के पास क्यों जाता है? इसलिए जाता है क्योंकि उस एजेंसी के पास वो स्ट्रेटजीज होती हैं जो उसे वो सेल्स ला के प्रोवाइड करती हैं। अब नॉर्मल जैसे मैं बंदा बैठा हूँ, ठीक है, मेरी एजेंसी नहीं है, तो भी मैं उस ब्रांड के लिए सेम वही काम करूंगा जो एजेंसी करके देगी। एजेंसी के पास बेसिकली होता है क्या, उसकी पूरी टीम होती है, पूरा एक स्ट्रेटजीज होती है, पूरा काम उसको करके देती है। तो हालांकि वो पे भी ज्यादा लेती है, जहां पर मैं 2 लाख लूंगा वो 5 लाख रुपए लेगी। ये चीज होती है। फिर आप अपना ऑनलाइन कोई भी अर्निंग कर सकते हैं इसके हवाले से, ठीक है। अगर आपको मार्केटिंग आती है डिफरेंस, आप कोई भी चीज जो है ना यूज कर सकते हैं। अब मेरे जो मेन इसमें मेथड है वो फेसबुक मार्केटिंग में, ये अभी एक सेक्शन मैंने फेसबुक मार्केटिंग का ये बनाया हुआ है। ये एक सेक्शन, पहले 5 बनाए, टोटल 25 सेक्शन है, ये अभी तो एक बनाया हुआ है, ठीक है। इंप्रेशन बीट क्या होती है, एड्स वैल्यू क्या होती है, एड क्वालिटी अगर खराब हो जाए तो उसको क्या क्या नहीं करना, मतलब कि इसमें बता ही नहीं सकता। क्वालिटी रैंकिंग में क्या इशू आता है, उसमें क्या चीजें रिकवर करनी है, ठीक है। अगर आपकी क्वालिटी रैंकिंग खराब होती है, एड कॉपी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लिक बेट्स के, एंगेजमेंट बेट्स हाई, ये सारी चीजें जो है ना, ये अभी पहला सेक्शन है, पहला भी नहीं है, खैर ये अभी आपको आई थिंक दूसरा कि तीसरा सेक्शन है, ठीक है। तो ये आपको टोटल मैं इसके अंदर ये सिर्फ अभी मार्केटिंग फेसबुक के हवाले से सिखा रहा हूँ। उसके बाद हमारी क्रिएट एजेंसी आनी है, फिर फ्रीलांसिंग आनी है, फिर डिफरेंट क्लाइंट्स हंटिंग आनी है। तकरीबन हमारा इसमें 6 स्किल्स हैं, जो आप अगर एक भी इसके ऊपर स्किल सीख ली सही से, तो आप कुछ भी कर सकती हो, ठीक है। मेन मेरा जो फोकस है वो है मार्केटिंग, और उसके बाद क्लाइंट हंटिंग। अगर आपको मार्केटिंग आ गई तो मेन सेकंड आपका ऑप्शन आता है क्लाइंट हंटिंग का। आपके पास पैसा नहीं है, बिना पैसा आप इन्वेस्ट करें, आप इजीली 3 से 4 हज़ार डॉलर कमा सकते हैं अगर आपके पास महीने में 2-3 क्लाइंट भी आते हैं, ठीक है। और जो आपको भाई बता रहा था ना, 30 या 40% एटलीस्ट, अगर आपके पास 1 हज़ार डॉलर है, तो वो आपका 300-400 डॉलर आपको प्रॉफिट है। ऊपर की कॉस्ट आप निकालो 600 डॉलर, ठीक है, 700 डॉलर। अगर एक 300 डॉलर भी आपको बच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में आपको ऐसी कोई जॉब भी नहीं मिल रही, ना ही कोई जॉब देता है भाई किसी को। जितने भी मैंने यहाँ पर डिग्री वाले देखे हैं ना लोग, सब बेरोजगार हैं। आपने सीखनी स्किल, और स्किल ऐसे नहीं आ जाती, ना ही कोई यहाँ पर चीज बंदा कोई सही से प्रोवाइड करता है।
ना ही कोई सही से ढंग की चीज सिखाता है। लोग 40,000 के सीख के कोर्स, उसके बावजूद भी वो ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता। शेख सजावल अमेजोन का या अपना डिजिटल मार्केटिंग का है, मैंने उसके कोर्स देखे हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने बड़े बड़े अमेजोन के मलिक अब्दुल्ला अवैस, इस तरह के डिफरेंस हैं, शॉपिफाई के अनस अली, ये सबसे मैं मिल के आ रहा हूँ। सबसे मैंने मिल के बैठा हूँ, मैं इनको सबको देखा है। कोई 50,000 के ये कोर्स सेल करते हैं, कोई ढंग की चीज नहीं सिखाते। और जब ये मार्केटिंग की बात आती है ना, ये मार्केटिंग पता है क्या करते हैं? एक आपने कंपेन कैसे डिजाइन करनी है और ऐसे आपने चलानी है। कंपेन चलाना काम नहीं होता कि कंपेन एक बना ली उसको ऐसे चला दिया बस, अब ये चल गई, इसके ऊपर आपको ऑर्डर आ रहे हैं। ये कंपेन को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है कि मेरी इनमें से विनिंग क्रिएटिव कौन सा है, विनिंग एड्स कौन सा है मेरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी विनिंग कंपेन कौन सी है। कंपेन चलाना तो बच्चों का गेम है, कोई भी बच्चा चला लेगा यार। फेसबुक के ऊपर आपने जाना है, कंपेन चलानी है, मेरा कोर्स ना लो, मेरे से ना सीखो, मैं आपको बता देता हूँ अभी यहाँ पर ऐसे कंपेन चलानी है, ऐसे सेल के चलानी है, ऐसे ये करना है। उसके बाद आगे क्या करना है? अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है, आगे आगे प्रॉब्लम्स डेफिनेटली 99%